कविता अग्निपथ, कवि हरिवंश राय बच्चन, कक्षा 9वीं। अग्निपथ कविता के प्रश्नोत्तर। तो आइए समझने का प्रयत्न करते हैं कविता के प्रश्नोत्तर। कविता का पहला प्रश्न है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा, कवि ने अग्निपथ जीवन के कठिनाई भरे रास्ते के लिए प्रयुक्त किया है। कवि का मानना है कि जीवन में पग पग पर संकट हैं, चुनौतियां हैं और कष्ट हैं। इस प्रकार ये जीवन संघर्षपूर्ण है। अर्थात ये कि अग्निपथ का तात्पर्य ही है कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता। उन्होंने अग्निपथ को संघर्षशील मनुष्य के जीवन के प्रतीक स्वरूप चित्रित किया है। इस प्रतीक के द्वारा कवि ये समझाना चाहता है कि जीवन के हर कदम पर, हर पग पर संघर्ष करना पड़ता है, अपने आप से लड़ाई करनी पड़ती है, कठिनाइयों को सहन करना पड़ता है। कर्मशील मनुष्य सारी कठिनाइयों को झेलकर विजयी होता है। कविता का दूसरा प्रश्न है, मांग मत कर शपथ लथपथ। मांग मत कर शपथ तथा लथपथ शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि मनुष्य को कष्ट सहने के लिए तैयार करना चाहता है। वह चाहता है कि मनुष्य आंसू, पसीने और खून से लथपथ होने पर भी राहत और सुविधा न मांगे। वह कष्टों को रोंदता हुआ आगे बढ़ता जाए। अर्थात कवि बताना चाहता है कि संघर्ष करने वाले मनुष्य को सुख सुविधाओं की भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। सुविधाएं मनुष्य को संघर्ष से भटका देती हैं। इसके लिए कवि संघर्षशील मनुष्य से बार बार शपथ लेने की बात करता है और रक्त से लथपथ मनुष्य के चित्र द्वारा वह मनुष्य की संघर्ष शक्ति की, उसके आगे बढ़ने की शक्ति की ओर इशारा करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन शब्दों के बार बार प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ जाता है और मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। तीसरा प्रश्न है, एक पत्र छाह भी मांग मत। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, इस पंक्ति का आशय है, मनुष्य जीवन के कष्ट भरे रास्तों पर चलते हुए थोड़ा सा भी आराम या सुविधा ना मांगे और निरंतर कष्टों से जूझता रहे। अर्थात इन पंक्तियों का आशय हम ये भी कह सकते हैं कि कवि कर्मठ मनुष्य से एक साधारण सुविधा भी नहीं मांगने का आह्वान करता है, क्योंकि छोटे सुखों की चाहत भी संघर्ष से भटका देती है। मनुष्य संघर्ष करके सुविधाजीवी हो जाता है, जिससे वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि जब जीवन में सुविधाएं मिले, सुख मिले, तो उनका लालच, उनका आकर्षण उसे अपनी ओर खींच लेता है और वे अपनी मंजिल से भटक जाता है। इसलिए कवि चाहता है कि जीवन के पथ पर आगे बढ़ते हुए, अपने मंजिल के रास्ते पर बढ़ते हुए एक पत्ते जितनी छाया, अर्थात किसी से छोटे से भी सुख या सुविधा की आशा नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, भाव स्पष्ट करो। इसमें पहली पंक्तियां हैं, तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। तो इसका उत्तर होगा, इन पंक्तियों का भाव ये है कि हे मनुष्य, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, पर तू उनसे हार मानकर कभी रुकेगा नहीं और संघर्ष से मुंह मोड़कर तू कभी वापस नहीं लौटेगा, बस आगे ही बढ़ता जाएगा। अर्थात मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कवि यही समझाना चाहता है एक संघर्षशील मनुष्य को कि उसे कष्टों से डरकर रुकना नहीं चाहिए और ना पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इस कठिनाइयों से भरे मार्ग पर उसे लगातार संघर्ष करते हुए आगे की ओर, अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट, भाव स्पष्ट करो है, चल रहा मनुष्य है अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। तो उत्तर होगा, कवि देखता है कि जीवन पथ में बहुत सी कठिनाइयां होने के बाद भी मनुष्य उनसे हार माने बिना आगे बढ़ता जा रहा है। कठिनाइयों से संघर्ष करते हुए वह आंसू, पसीने और खून से लथपथ है। मनुष्य निराश हुए बिना आगे बढ़ता जा रहा है। और
मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कवि के अनुसार मनुष्य को सफल और सार्थक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये एक कठिन रास्ता है, मतलब जीवन का रास्ता एक कठिन रास्ता है जिस पर चलते हुए असहनीय पीड़ा होने पर आंसू बहते हैं। लगातार मेहनत से पसीना बहता है और घायल होने पर मनुष्य खून से लथपथ हो जाता है। फिर भी मनुष्य को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा संघर्षशील मनुष्य ही जीवन में सफल होता है और उसे महान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता का मूल भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा कि इस कविता का मूल भाव है निरंतर संघर्ष करते हुए जियो। कवि जीवन को आग भरा पथ मानता है, मतलब आग भरा रास्ता मानता है। इसमें पग पग पर चुनौतियां और कष्ट हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे इन चुनौतियों से ना घबराए, ना ही इनसे मुंह मोड़े, बल्कि वे आंसू पीकर, पसीना बहाकर तथा खून से लथपथ होकर भी निरंतर संघर्ष करता रहे। अर्थात बिना किसी सहारे के, बिना किसी से कोई उम्मीद लगाए और किसी से कोई सहारा मांगे या किसी से एक पत्ते जितनी भी दया या सहायता मांगे बिना लगातार खून पसीने से परिपूर्ण और मुसीबतों को सहन करता हुआ, संघर्ष करता हुआ, चाहे उसके लिए उसे आंसू ही क्यों ना बहाने पड़े, दुख ही कष्ट ही क्यों ना उठाना पड़े, वे लगातार निरंतर आगे की ओर बढ़ता जाए और अपने जीवन में सफल हो।